एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका देखना। इसमें कर्ण पूछा है। कर्ण को कर्नल भी पूछते हैं, कोर भी पूछते हैं, कोर भी बोलते हैं। तो जो सर्कल होता है उसका 1/4 होता है डाया का, और ये जो वो सर्कुलर अगर वो होगा स्क्वायर, तो उसकी जो स्क्वायर कर्ण अगर स्क्वायर होगा तो उसका जो डाया बनेगा उसकी साइज का 1/3 होता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि आई सेक्शन का कैसे बनेगा, तो रोम्बस बनेगा। रेक्टेंगल कैसे बनेगा, रोम्बस बनेगा। एक क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट था। इसके बाद इसमें और कौन सा एक क्वेश्चन ये भी था। इसमें फाइनेंस मॉडुलस पूछा था। फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए कम्युनिटी रिटेंशन सबसे पहले निकालते हैं। जो सीव होती है 150 से 300, 300 से 600, फिर इसके बाद 1.18 से और 2.76, फिर 2.76 से 4.75, इसके बाद 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। तो इस पर जो रिटेंशन होता है वो सब देख लेंगे। रिटेंशन जितना होगा फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर परसेंटेज निकालने में कम्युनिटी परसेंटेज निकाल लेंगे। कम्युनिटी परसेंटेज का एडिशन जो होगा उसको 100 से भाग दे देंगे तो फाइनेंस मॉडुलस निकल आएगी। और रिफ्लेक्स वाल्व को चेक वाल्व भी कहते हैं। सॉइल पाइप की डाया, बेंड पाइप की डाया, सॉइल पाइप की डाया जो होती है वो 100 होती है, बेंड पाइप की डाया 50 होती है। वाटर कंटेंट कैन बी 0 बट देर इज नो लिमिट, नो अपर लिमिट। प्लेन रोलिंग माउंटेन स्टीप, इसका तो जानते ही होगे। 10 से कम प्लेन, 10 से 25 रोलिंग, 25 से 60 माउंटेनियस, 60 से ज़्यादा स्टीप। ये डाइल्यूशन फैक्टर का तो अभी डिस्कस ही किया था। BOD = डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लेशन, और मतलब जितना 5 डे के बाद जितना डिप्लेशन हुआ ऑक्सीजन में, जैसे 8 से 5 हो गया तो 3 का डिप्लेशन हुआ। फिर इसके बाद डाइल्यूशन फैक्टर कितने ml में डाले, उसे 100 जैसे मान लो यहाँ पे डाले हैं 300 ml में 3 ml डाले हैं तो उसका डाइल्यूशन फैक्टर 100 आ जाएगा। कभी कभी परसेंटेज में दिया गया तो 100/3 कर दोगे। कभी कभी 3% दिया रहेगा तो 100/3 इंटू ऑक्सीजन डिप्लीशन जो दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और सॉलिडाइजेशन से पूछता है कि पहले सॉलिडाइजेशन से पूछेगा कि पहले इसका जो था मॉइस्चर कंटेंट 98% था, बाद में 96% हो गया। या पूछेगा पहले 90% था, बाद में 80% हो गया। तो इसका जो होता है मॉइस्चर कंटेंट अगर 90% है तो 10% सॉलिड है वॉल्यूम जो पूरे V1 का। बाद में V2 जो हो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो उस वॉल्यूम जो बढ़ा है उस वॉल्यूम में सॉलिड का कंटेंट तो सेम ही रहेगा। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर 8 है तो बाद में 20% उस वॉल्यूम का निकाल लोगे V2, तो V1 V2 में रिलेशन आ जाएगा। वॉल्यूम क्या फ़र्क पड़ा, तो यहाँ पर वॉल्यूम आधा हो जाता है, क्योंकि V1/V2 = 20/10 हो जाएगा। ठीक है। इधर तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ही था, मॉडुलस सेक्शन निकालने का जो होता है, और सर्कुलर सेक्शन होता है πd⁴/64 I/d max होता है, और d/2 कर दोगे तो πd⁴/64 जो होता है d ऊपर से कट जाएगा, πd⁴/64 का 32 हो जाएगा। और प्रिज्मोइडल करेक्शन क्या होगा यदि वॉल्यूम निकाल रहे हैं ट्रेपेजोइडल से, तो सब्सट्रैक्टिव होता है। ट्रेपेजोइडल का जो फार्मूला होता है, ट्रेपेजोइडल, प्रिज्मोइडल को सिम्पसन भी बोलते हैं। प्रिज्मोइडल या सिम्पसन का जो फार्मूला होता है d/3 फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू 4 इंटू इवन 2 इंटू आड। और जो ट्रेपेजोइडल का होता है d/2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस अदर/2
या डी इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 प्लस अदर। तो इसमें जो अगर निकालोगे सिम्पसन या प्रिज्मोइडल करेक्शन निकालोगे तो इसका जो होता है ट्रेपेजोइडल में से कुछ चीज़ें घटा दोगे, क्योंकि ट्रेपेजोइडल जो होता है ओवर एस्टिमेट करता है। और मोंटमोरियनाइट तो स्वेलिंग आती है। इसके बाद और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ तक तो देख चुके हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें देखोगे चेन से। चेन में जो होता है, चेन जो होती है 4 प्रकार की होती है, मीट्रिक चेन और रिवेन्यू गंटर इंजीनियरिंग। गंटर चेन को इंजीनियस चेन भी कहते हैं। मीट्रिक चेन जो होती हैं 4 प्रकार की होती है, 5 से 10 और 10 20 30। और 5 से 10 जो होती है उसमें टेली जो होते हैं 1 मीटर प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो 20 से 30 होती है उसे 5 मीटर प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो लिंक होती है 1 मीटर में 5 लिंक हो जाएगी। एक लिंक की जो वो होगी डाया होगी, एक लिंक की जो लेंथ होगी 0.2 मीटर होती है, यानी 20 सेंटीमीटर होती है। 20 सेंटीमीटर की एक लिंक होती है। 1 फुट से कम ही होगी, क्योंकि 1 फुट की 30.48 1 फुट होता है ना। और इसके बाद रिवेन्यू चेन का 2 फीट 2 सही 1/16 2 फीट से थोड़ा ज़्यादा होती है रिवेन्यू का। गंटर चेन या सर्वेयर चेन जो होती है उसकी 0.66 फीट आधा फीट से थोड़ा ज़्यादा होती है एक लिंक। उसके बाद इंजीनियरिंग चेन की 1 फीट के बराबर एक लिंक होती है। रिवेन्यू गंटर इंजीनियरिंग चेन की जो हाइट हुई 10.6 20.12 30.48। और ये 5 10 और 20 30 इसमें जो होता है वेरिएशन जो होता है ±3 का 5 10 में, और 3 ±3 और 5 और 8 ±5 ±8 ±5 20 वाले में और ±8 जो होगा 30 वाले में। और ब्लीडिंग सेग्रेशन जानते ही होगे, ब्लीडिंग वाटर सेग्रेशन, और सेग्रेशन का जो हो जाएगा एग्रीगेट। साउंडनेस वाला यहाँ क्वेश्चन कुछ बनते हैं। साउंडनेस जो होता है, स्वेलिंग जो होती है कंक्रीट मैच्योर होने पर, तो साउंडनेस ज़्यादा मतलब सॉइलेंट किसकी वजह से होती है, लाइम की वजह से आती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से आती है, और SO3 की वजह से आती है। लाइम की वजह से लीचेटिव रेपिटेशन ज्ञात करते हैं, और मैग्नीशियम और लाइम की वजह से दोनों की वजह से जो होती है उसको ऑटोक्लेव से ज्ञात करते हैं। SO3 के लिए कोई ऐसा भी रूल बना नहीं है। लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेचर हेडर और विड्थ के लॉन्ग अगर रहेगा फेस तो हेडर। हाँ, एक क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा ये बनता है, इसको देखिएगा कि कंपास सर्वे कब यूज करते हैं। कंपास सर्वे तब यूज करेंगे जब एरिया बहुत ज़्यादा होगा और उस पर अंडुलेशन होगा और क्राउडेड विथ मेनी डिटेल से होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्लैब था पहले, डाया कुछ थी और उसके बीच में डिस्टेंस कुछ था, तो बाद में डाया 12 कर दिए तो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, स्पेसिंग कितनी होगी। यानी डाया बढ़ाओ तो स्पेसिंग कितनी बढ़ेगी, तो एरिया अपान स्पेसिंग इक्वल टू एरिया अपान स्पेसिंग। ये फार्मूलास करोगे तो पहले एरिया निकाल लोगे πd⁴/64 d1, तब स्पेसिंग क्या थी, बाद में πd⁴ d2, फिर स्पेसिंग क्या होगी वो निकल जाएगी। 4% मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, और मैक्सिमम निकालने के लिए कैपिटल D यूज करेंगे। इसमें पूछता है रेक्टेंगुलर ट्रिएंगुलर सर्कुलर, इसमें क्या होती है टाउ मैक्स और टाई एवरेज का रिलेशन। टाउ मैक्स इक्वल टू टाई एवरेज का डेढ़ टाइम होता है टाउ मैक्स। टाउ मैक्स सेंटर पर होता है, टाउ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है 2/3
h/2 h/2√3 पे होता है। और 1.13 1.5 गुना एवरेज टाउ मैक्स का होता है और न्यूट्रल एक्सिस का 1.33 होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट टफनेस बताता है। बाकी 0.2 से 1.7 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 4। हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी ग्रेटर दैन द वर्टिकल परमेबिलिटी। इसी तरह से SM GS और GM होता है। GS इज ग्रेटर दैन GM, तो इसका नीटा इज मतलब पोरोसिटी इजकल टू GS माइनस GM/GM। सैक क्वेश्चन सब्सट्रैक्टिव होता है। मच क्लोजर टू आई पीस प्रोवाइड करते हैं क्रॉस हेयर को। इसमें ट्रेंगुलर का बेस से h/3 पे, सर्कुलर कोन का 25% पे मतलब h/4 पे, और इसके बाद 4r/3 पाई हाफ सर्कुलर मतलब चांदा जो होगा उसका 4r/3 पाई। और इसके बाद अगर डोम का होगा, हाफ होगा, हेमीस्फीयर होगा तो उसका 3r/8 फ्रॉम द बेस एंड फ्रॉम द टॉप 5r/8। बेस के अलॉन्ग जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो bh3/12 होगा और सेंटर के अलॉन्ग bh3/36। तो बेस के अलॉन्ग सेंटर कंपेरिजन में 3 गुना होता है। विड्थ अगर डबल कर दोगे तो डिफ्लेक्शन जो होगा हाफ हो जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज में बैक्टीरिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज काज बाई बैक्टीरिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड 1.8 होती है। एवरेज डेली वाटर डिमांड का एक्सप्लोजिव जो होती है गैस होती है वो मेथेन होती है। प्रूफ रिजिलिएंट अप टू इलास्टिक लिमिट तक होता है। बस यही क्वेश्चन था। ये बंगाल का कोई पेपर हुआ था उसी का सॉल्यूशन है। ऐसे और भी पेपर सॉल्व करूँगा जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपके साथ शेयर किए करेंगे। थैंक यू।